नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के जिक्र करने की कोशिश करते हैं जो कंपनी कहती है वन ऑफ द लार्जेस्ट लार्जेस्ट यानी वर्ल्ड के सबसे बड़े जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसको लेकर जिक्र करते कहते हैं इंडिपेंडेंट जो कि ग्रेडिंग एंड द जो कि कारोबार है जिसमें ग्रेडिंग हो एक्रीडेशंस हो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली चीज़ है उसमें एक वर्ल्ड लेवल पे एक लार्जेस्ट कंपनी के तौर पे उभरती देखी कंपनी का नाम है आईजीआई। जानने की कोशिश करते हैं इनको क्या कहती है कंपनी का यदि देखा जाए तो जेमियोलॉजिकल जो वर्ड्स हैं उसको लेकर इनका कारोबार है जिसमें कंपनी का नाम भी है जैसे आईजीआई से होता है तो इसमें ये समझ में आता है कि इनका जो कारोबार है कारोबार में क्या-क्या चीज़ को लख रखती है। जहाँ जहाँ चाहे वो कलर्ड स्टोन्स रिपोर्ट हों चाहे वो ज्वेलरीज़ को लेकर हो, डायमंड्स को लेकर के हो, जिसमें कंपनी इन सभी सेक्टरों में डील करती देखी गई है, जिसकी इसीलिए इसका नाम रखा गया ज़्यूमोलॉजीज़। और इस चीज़ को लेकर यदि हम जानने की कोशिश करें तो इनकी सर्विसेज़ में चाहे वो डायमंड स्कैनिंग हो, डायमंड्स सॉर्टिंग्स हों, सर्विसेज़ हों, डुप्लीकेट अपडेट्स रिपोर्ट्स की बात कहते हैं जब यहाँ पे चाहे वो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और रिकवरी की बात हो रिपोर्ट्स के अंदर अलग अलग रिपोर्ट्स इनके पास आप क्रिएट करती है। यदि कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर के लिए उन्होंने एजुकेशन के लिए डाल रखा है। इंटरनेशनल कहते नाम भी इन्होंने यूज किया है, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड। इसका लगता है कि थोड़े दिन पहले शायद इसका आईपीओ वगैरह सब कुछ आया था, ऐसे जहाँ तक जिक्र लगता है। लेकिन फिलहाल के सिचुएशन में देखें तो 14,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट 671% की रैली है, तो वह इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक मार्केट अंडर वैल्यूड की श्रेणी में जिक्र करता है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक जो स्टॉक है थोड़ा सा ओवर वेटेज है, पर क्या इस सेक्टर की जो और दिग्गज कंपनियां क्या वहाँ पे कंपेयर करके क्या वहाँ पे बेटर रिजल्ट क्रिएट कर पाती है? जो कारोबार है वो लॉजिस्टिक्स है या नहीं है? प्रमोटर का होल्डिंग 76% है, डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है, नेट इनकम मार्जिन देखा जाए तो करीब 54% से ज़्यादा कमाई की सेविंग कर रही है। आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा है तो करीब 32 से 43% तक के बीच में रही है। यदि कंपनी के रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को देखेंगे तो ये आंकड़ा देती है कि कंपनी जो है यदि आप वाई वाई के मुताबिक देखते हैं तो कंपनी के रेश में ये जिक्र करता है कि यहाँ पे सेल्स तो इंक्रीज किया है, सेल्स के साथ साथ आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में वृद्धि दर्ज किया और नेट प्रॉफिट में भी आपने वृद्धि की। मतलब आपने क्या किया, तो आपकी ट्रेंडिंग थी कारोबार में वो आप स्थिरता बना के रखी है। जहां ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स था वो 23% हो, 35% हो, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 32-33% के आसपास क्रिएट करती है, जो इनके लिए कुछ अच्छी बात शामिल कर। यदि कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लगता है कि इसको कंपेयरिंग यहाँ से करना बेटर है या नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि इनकी स्टॉक प्राइस को देखा जाए तो पिछले एक जब से इनकी एक साल से देखा गया 20 दिसंबर 2024 में इनकी लिस्टिंग हुई थी नियर अबाउट की बात किया जाए तो 470 वाली स्टॉक जो है वो आजकल कितने रेटों में मिलता है मार्केट में 325 के रेटों में मिलता है। और यदि इनकी हम इन पार्टों को देखने की कोशिश करते हैं तो हायर से हायर इनका जो स्टॉक प्राइस था वो 642 तक गया था और 642 से टूट के आजकल 342 पे अवेलेबल है, जबकि लोअर बॉटम इनका 318 था। इनसे यदि देखा जाए 18 से 42 बहुत ज़्यादा जंप नहीं किया है, नियर अबाउट अभी सेम है, नियर अबाउट कह सकते हैं कि 52 वीक हाई है या फिर ये भी कह सकते हैं कि लाइफ टाइम लो की तरफ की बात कहती है। यदि कंपनी के आप चार्ट लेवल को देख रहे थे तो यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या स्थिरता बना पा रही है? नहीं, स्थिरता बना नहीं पा रही है क्योंकि ये मार्केट में लगातार बिकवाली रहा है। तो आखिर एक सवाल आती है कि सर हमने यहाँ पे पोजीशंस ले लिया, अब करे तो करे क्या? हमने यहाँ पे पोजीशन ले लिया, हमने करे तो करे क्या? दोस्तों देखिए, यदि ट्रेंड जो है लगातार आपकी विपरीत दिशा में चल रही हो तो सबसे बेटर होता है कि अपनी कैपिटल को या तो लंबे पीरियड के लिए होल्ड करना, जब आपके लिए आपके मुताबिक मार्केट अपर आएगा तो उसको प्रॉफिट लेके निकलना। अदरवाइज आप एसएल लगा करके बैठें या स्टॉप आप लॉस के साथ आप बैठे रहें या एसएल के साथ निकले। ये कुछ समस्याएं होती है एक आम निवेशक को लेकर के। लेकिन जब आप कंपनी के उन पार्टों को देखने की कोशिश करते हैं
जहां रिसेंटली कुछ अपडेट को लेकर क्वाइट एक्शन की तरह देखा है तो कंपनी इसी साल की बात है 28 फरवरी को उन्होंने कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया जिसको कहते हैं रेगुलर इनकम। तो रेगुलर इनकम भी देना कंपनी ने स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब ये जो कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो सकती है, रहेगी आगे चल करके। जहां तक कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट है तो करीब करीब 2 लाख के आसपास निवेशक हैं। FIDI की होल्डिंग करीब 6% से लेकर के 9-10% के बीच में देखी गई है। पीयर से मुझे लगता है कंपेयर करने के लिए उसको रखना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखा है तो मैं इसको कंपेयर करने के लिए, चाहे वो क्विस हो, जमसन्स हो या फिर मैगन्स्ट्रास जैसी कंपनी को शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे इनकी रेस फिलहाल कई बार हम लोग देखते हैं कि ऊपरी सतह पे जाती है, कई बार गिरावट दर्ज करती है, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक क्रिएट किया है। तो बाउंस बैक भी यहाँ से भी क्रिएट किया था, यहाँ से भी किया था, यहाँ से भी किया था और यहाँ से भी किया था। आज के टाइम में ये बाउंस बैक क्या देती है और ये बाउंस बैक क्या इशारा देती है? ये सारा देती है कि जैसे प्रॉफिट बने तो प्रेशर्स के साथ मार्केट में बिकवाली किया गया। तो मार्केट में सेंटीमेंट दो तरह से क्रिएट होता है, एक है सेंटीमेंट इन द मार्केट को लेकर के, जहां एक है इनके बिजनेस मॉडल को। हमने इसको जानने की कोशिश किया। आज के टाइम में यदि रिस्क और रिवार्ड की आप तुलना करते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी के लिए। रिवार्ड का जो एक्सपेक्टेशंस है फ्यूचर को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा जिक्र करती पाई गई है। तो मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, जिसमें हमने इस कंपनी के बारे में समझने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया। इस कंपनी के जो स्टोरी है उसको देखा जाए तो कंपनी कहती है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट ग्रेडिंग एंड एक्रीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे रहा है, जहाँ पे चाहे वो सर्टिफिकेशंस हो, एजुकेशंस हो, ESG हो। और कंपनी कहती है कि 31 इनके पास ऑपरेट करती है, 31 लेबोरेटरीज हैं जो कि अराउंड द वर्ल्ड, जो कि ग्रेडिंग, फिनिशिंग्स, ज्वेलरी, नेचुरल डायमंड्स, लैब ग्रोथ डायमंड्स एंड द जेमस्टोन along with the 18 schools of the gemology graduating thousands of the student annually की बात इन्होंने कहा है। और ये इनका एक बिजनेस मॉडल पर्सपेक्टिव डेटा, इसलिए उनका नाम भी इन्होंने इंस्टीट्यूट ही रखा, जिक्र करता। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।